के हमारे सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है। आप लोगों का धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में आप लोग आए हैं और जो पूरे बिहार में हम लोगों का कार्यक्रम पूरे राज्य भर जो चल रहा है उस कार्यक्रम का नाम जो है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम। इसी सिलसिले में आज सारण जिले हम लोग आए हैं और इसका उद्देश्य यही है कि जो पंचायत स्तरीय, बूथ स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय या जिला के स्तर के जितने हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं जो ज़मीनी स्तर पर रहते हैं, उनसे हम लोग सीधा संवाद करें। ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां लगातार नेतृत्व जो है अपने बूथ वर्करों से डायरेक्ट जो है हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। और पहले हमेशा रैलियां होती थी, सभाएं होती थी, रोड शो होता था, लेकिन इस बार संगठन को और कैसे धार किया जाए, मजबूत किया जाए, पार्टी लालू जी की विचारधारा को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। 17 महीने जो हम लोग सरकार में रहे, उपलब्धियों को जनता के पास कैसे हम लोग लेकर जाएं, इसको लेकर के जो है ये कार्यक्रम है। और जब मुलाकात होती है वर्करों से जो ग्रास रूट पे रहते हैं, तो हर एक विधानसभा का, ब्लॉक का अलग लोकल इश्यूज भी होता है। उस इश्यूज से भी लोग अवगत कराने का काम कराते हैं। इसी आधार पर आप जानते हैं कि महिला संवाद भी हम कर रहे हैं हर जिला में। महिलाओं से भी लगातार बात हो रही है और इसी फीडबैक के क्रम में ही जब महिलाओं से बात होने लगी तो महिलाओं का था कि सबसे ज़्यादा महंगाई की मार वो झेल रही है। घर में, परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पलायन बहुत बड़ा इशू है। किसी के बेटे, किसी के पति, किसी का पिता पलायन करते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, तो सारा भार जो है महिलाओं के कंधे पे आ जाता है घर चलाने का। और इस महंगाई के दौर में उनको राहत मिलनी चाहिए। तब हम लोगों ने इसी फीडबैक पे हम लोगों ने, हमारे दल ने तय किया कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें डायरेक्ट 2500 रुपये प्रति माह माताओं बहनों के खाते में जाएगा। इसी क्रम में जो बुजुर्गों से बात होने लगी, जो वृद्धा लोग हैं, महिला हैं, उनसे 400 मिलता है पेंशन। 400 मिलता है तो वो भी समय पर नहीं मिलता है। 400 से महंगाई में क्या होगी। तब हम लोगों ने तय किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे दिव्यांग भाइयों का हो, चाहे विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन, झारखंड में 1000 रुपये है, यहाँ 400 रुपये है। तो हम लोगों ने तय किया कि 400 से बढ़ा करके हम लोग इसको 1500 रुपये करेंगे। अब कार्यकर्ताओं से बात होती है तो स्मार्ट मीटर की बड़ी समस्या है लोगों में। बिहार में बिजली सबसे महंगा बिकता है और देशों के मुकाबले। तो हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली लोगों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो ये चीज़ें जो फीडबैक छान के जो आती है, और इसके बाद एक बार, क्योंकि अंतिम चरण में है पूरा कार्यक्रम, इसके बाद 2-4 जिला बच जाएगा, तो उसके बाद हम लोग जो है पूरा बिहार घूमने के बाद हमारा क्या विजन है, क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे हम लोग ले जाएं। चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, खिलाड़ी हो, व्यवसायी हो, इंडस्ट्री की बात हो, आईटी की बात हो, पलायन की बात हो, गरीबी की बात हो, बाढ़ सुखाड़ की बात हो, हर तरह की चीज़ें जो हैं इसमें हम लोग ब्लूप्रिंट में रखेंगे, सभी के लिए काम करेंगे और जनता के सामने इसको हम लोग पेश करेंगे। हम लोग 17 महीने के सरकार में थे तो 20 में हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन सरकार नहीं बनी। और जब बनी तो हम मुख्यमंत्री रहे, उस समय 17 महीने की सरकार में ही 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हुई, पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे सरकार में रहने से पहले और रहने के बाद
लगातार पेपर लीक होता गया नीतीश जी के और एनडीए के राज में। आप देखिएगा चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा हो, लगातार पेपर लीक होता गया। हम लोगों ने वादा किया था मानदेय बढ़ाएंगे, तालीमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा हो, ममता हो, आंगनबाड़ी हो, हम लोगों ने शिक्षा मित्र हो, उन सबका हम लोगों ने मानदेय भी बढ़ाया। पुराना मांग था जातीय आधारित गणना कराने का, वो हम लोगों ने करा। आरक्षण की सीमा 65% करने का, वो हमने किया। और 20 साल से सरकार को, 18 साल से पता ही नहीं था कि राज्य को आईटी पॉलिसी की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की ज़रूरत है, टूरिज़्म पॉलिसी की ज़रूरत है, वो हम लोगों ने किया। छपरा में हम लोगों ने एसटीपी भी देने का काम किया। पहले कार्यकाल में ये डबल डेकर भी हम लोगों ने दिया। इस बार हम लोगों ने 4 जो है बाईपास हम लोगों ने दिया, चाहे गड़खा का हो, अमनौर का हो, परसा का हो, महरौड़ा का हो या रिविलगंज से डोरीगंज तक का हो। तो हम लोगों ने जो काम किया है, जो 17 महीने में एक नौजवानों के चेहरों पर खुशी थी, वही गांधी मैदान नियुक्ति पत्र मिलता था, एक साथ लाखों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया। आज वही गांधी मैदान जेपी गोलंबर पे कुटाई हो रही है, छात्रों की पिटाई हो रही है। इस एनडीए की सरकार में निराशा है, लोग जो हैं आंखों में आंसू है, देह पे चोट का घाव है। हम लोगों के 17 महीने की सरकार में खुशी थी, उम्मीद था, तो हम लोगों ने जो किया। नहीं, कल की घटना आप देखे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि जिसमें नथुराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी को गोली मारी, उस कार्यक्रम के दौरान जो राजकीय कार्यक्रम जो चल रहा था, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ताली मारी, या उससे पहले आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि पहले कोई महिला कपड़ा पहनती, या उससे भी पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो मंच का संचालन करती हैं महिलाएं सरकारी प्रोग्राम में, उसको पकड़ लेना, या उससे पहले आपने देखा होगा जिस बात विधानसभा में जिस प्रकार का उन्होंने वक्तव्य दिया, जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा कई कार्यक्रमों में 2 मंत्रियों को पकड़ के टीका से टीका लड़वाना। अब ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब योग्य नहीं रह गए हैं बिहार को चलाने में, अब वो सक्षम नहीं रहे। और एक अद्भुत है, कल तो मुख्यमंत्री ताली मार रहे थे, स्पीकर रोक रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री एक ऐसा डिप्टी सीएम, लोल डिप्टी सीएम को बनाए हैं कि वो भी ताली मारने जा रहा था, वो रुक गया 3-4 बार मुख्यमंत्री जी ताली मारे तो बेचारा जब तक वो शुरू कर रहा था, मुख्यमंत्री जी रुक गए, नहीं तो वो 2-4 और ताली मारते मुख्यमंत्री जी, तो वो भी पीटने लगते। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार जो चल रहा है। 200 राउंड गोलियां बिहार में चल रही हैं, अराजकता का माहौल है। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में बयान दे रहे हैं कि हमने चलाई है और चलाएंगे। आरा में, भोजपुर में परसों हुआ, और अभी शायद मुजफ्फरपुर में कल की घटना है वहाँ। यानी बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ 500 राउंड गोलियां नहीं चलती हो। बिहार में प्रतिदिन 500 राउंड गोलियां चल रही हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, और डबल इंजन की सरकार, एक तरफ भ्रष्टाचार है, एक तरफ पूरी तरीके से आप देखिएगा तो अपराध का इंजन लगा हुआ है। कोई पॉजिटिव बात नहीं हुई है। एक पॉजिटिव काम बता दीजिए, 1 साल से ज़्यादा हो गया इस नई सरकार में, कोई काम अगर इस सरकार ने किया हो। ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। और मुख्यमंत्री जी के हालात को देखते हुए हमने, वो डीके बॉस हैं, और डीके बॉस जो है वही जो है बिहार को चलाने का काम नहीं बल्कि बर्बाद करने का काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में उनका काला चिट्ठा जो भी है डीके बॉस का,
वो हम लोग खोलने का काम करेंगे। और आने वाली सरकार उनकी पीढ़ियों का भी, जिन लोगों ने भी बिहार को लूटने का काम किया है, उनके पीढ़ियों से भी वसूलने का काम करेगी, जिस प्रकार से इन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। इसमें हम लोग कोई कोताही हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं प्रशासन का, शासन का, पूरी तरीके से अफसरशाही लागू है। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी स्कूल का टाइमिंग नहीं बदला जाता है विधानसभा में, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की क्या हैसियत रहेगी। अब मुख्यमंत्री जो है अचेत अवस्था में आ चुके हैं, तो इसको लेकर के हम लोग जो है हर बार जो है बातों को हम लोगों ने रखा है। और आने वाले समय में जो है पूरा काला चिट्ठा, कहाँ कहाँ अमेरिका से लेकर के दुबई से लेकर के कौन कौन कंपनियां हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो सब चीज़ जो है, तो हम सारी चीज़ों का भंडाफोड़ हम लोग करने वाले हैं। बिहार को जिन लोगों ने लूटा है उन लोगों की, हम लोगों की आएगी सरकार तो इन लोगों को छोड़ने वाले नहीं, या जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये बात को हम भूलेंगे नहीं कि इन लोगों ने क्या किया है। तो बिहार में चाहे दो मुख्यमंत्री हों, और आश्चर्य की बात है कि एक मंत्री है, बहुत चहेते मंत्री हैं, एसी, मुख्यमंत्री के जो एसी हैं, वो कहते हैं कल की घटना पर कि मुख्यमंत्री जी महिला को देख के ताली मार रहे थे। क्या बात कर रहे हैं भाई, किस प्रकार का बचाव कर रहे हैं आप? अगर मुख्यमंत्री जी ताली मार रहे थे तो तुम भी तो बगल में खड़े थे, तुम भी ताली मारते, मुख्यमंत्री जी का साथ दे देते, तुम क्यों नहीं ताली मारे कल? तो ये बात जो है अब बिहार जो समझ गई है, 3-4 लोग जो हैं लूट रहे हैं, 2 लोग केंद्र में हैं, 2 लोग यहाँ हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं। यही बस जो है बिहार चलाने का काम नहीं, बल्कि बिहार को बर्बाद करने का काम करना है। और कोई